बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? आज हाँ सुबह के सोच रहे थे क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। अब यही साग बना के फ्रिज में फ्रीज़ किया हुआ था। अब यही सोचा है कि इसको तड़का लगा ले, तो मैंने कहा यही बना लेते, यही बेस्ट है, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो अब हम इसको तड़का लगा रहे हैं, साथ में रोटियां बना लेंगे। ऐसे साथ साथ काम करते जाएंगे और आपसे बातें करते जाएंगे और आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि यही तो सर्दियों में ये खाने को मिलता है। तो बाद में तो बच्चे खाते भी नहीं हैं, कोई मुंह भी नहीं लगाता। तो अल्लाह का शुक्र है हम भी खा लेते हैं, हमारे बच्चे भी खा लेते हैं। तो अब हम इसको बनाने लगे, तड़का लगाते हैं इसको। और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफा करे, आपके रिज़्क़ में भी इजाफा करे, हमारे रिज़्क़ में भी इजाफा करे, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ये देखें, अब हम इसके अंदर ये ग्रीन लहसुन, ये देखें ये ग्रीन लहसुन है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसके साथ हम अपना अदरक भी डाल देंगे, उसका भी पेस्ट बनाया हुआ है मैंने। इसके साथ हरी मिर्चें, ये देखिए ये इसमें हम नमक मिर्चें नहीं डालेंगे, क्योंकि जब इसको बनाया था काफ़ी मिर्चें इसके अंदर डाल ली थी। तो अब इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर वो थोड़ा सा नमक डाल के इसको, चाहे तो नमक मिर्च डाल भी लेंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं करता, चलो डाल लेते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आवाज़ें भी साथ ही आती हैं। ये देखें थोड़ा सा और हो जाए, इसके अंदर नमक मिर्ची वगैरह डाल देंगे। मैं सिर्फ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाती हूँ, मैं प्याज का नहीं लगाती। प्याज को हम जब साग बनाते हैं ना, पकाते हैं इसको, उस वक्त उसमें डाल देते हैं हम, उसमें प्याज भी डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं। ये देखें बीफ साग भी पूरी तरह नहीं हुआ, जिसके अंदर बर्फ़ है इसको डाल के फिर इसको रख देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसके अंदर थोड़ी सी ये डाल देंगे अपनी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये देखिए हम इस पे नमक भी डाल दिया। तो अब इसके अंदर हम अपना साग रख देंगे, इसको दूसरे चूल्हे पे रख के फिर इसके अंदर इसके बाद हम रोटियां बना लेंगे।
वही ये देखें, एकदम साग डाल दिया इसके अंदर। ये तो इसके अंदर अभी बर्फ़ है, इसको फ्रीज किया हुआ था मैंने, काफ़ी सारा बना के रख लिया। ये देखो, अभी हम इसको कवर कर देते हैं, तो उसको दूसरी साइड पे रखकर इसके साथ ही रोटियां बना लेते हैं। चलो ये देखें जी, अब हम साथ साथ अपनी रोटियां बना लेते हैं। ये देखें जी, साथ साथ सारे काम होते जाएंगे, हम भी जल्दी जल्दी फारग हो जाएंगे। गैस भी तेज़ तेज़ आती हो तो रोटी भी सही बनती है। रोटी थोड़ी सी फट गई, मैंने कहा इसको जोड़ लगा दे।
ये देखेंगे हमारा साग, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ना पतला पतला सा फील हो रहा है। ये देखो तो अगर ये आपको ज़्यादा पतला नरम महसूस हो ना तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा दोबारा फिर डाल सकते हैं। देखिए मैं अब ना इसमें इतना सा आटा डालूँगी आके इसको फिर मैं अच्छी तरह से डालती, अभी भी महसूस हो रहा है इतना ज़्यादा नहीं, बस अब इसके बाद में डाल रहा है। ये देखेंगे हमारा खाना हो गया है तैयार। साग और मकई की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कहा आज दूसरी रोटी बना, जितनी मरतबा पहले बनाया है वो मकई की रोटी के साथ ही बनाया, लेकिन आज मैंने कहा गंदम के आटे की रोटी बनाते हैं। आज हमने वो बनाया। ये देखिए ये बबल आने लगे हैं इसके, जैसे इसके डर भी बहुत लगता है कि ये पड़ जाते हैं हाथों पे, चेहरे पे पड़ जाते हैं छींटे इनके। देखिए ना अब ठीक हो गया है, ठीक हो गया ये। कोई मक्खन डाल लेता है, कोई देसी घी डाल लेता है, जो जिसका दिल करता है उसके साथ ही खा लेते हैं। अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ दे, सबके रिज़्क़ में इजाफा करे, हलाल रिज़्क़ दे मेरा रब हर एक को। चलिए जी ये देखिए साग हो गया है हमारा तैयार। ये देखिए कितना अच्छा सा थिक सा तैयार हो गया। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, जब मुझे पतला लगता है थोड़ा सा तो इसमें आटा डाल के इसको अच्छी तरह पे मैं पका लेती हूँ जब तड़का लगाते हैं। तो इसको अब हम डिश आउट करेंगे। गरम गरम साग, गरम गरम रोटियाँ खाने का कितना मज़ा आता है। साग और रोटी खाने वो तो बहुत मज़ा आता है खाने का। चलें जी ये देखिए हमारा खाना हो गया है तैयार। हमने डिश आउट भी कर लिया। ये हमने साग बना लिया, इसके साथ रोटी बना लिया। आज गंदम की रोटी बनाई, मकई की रोटी बनाते हैं, लेकिन आज हमने कहा गंदम की बनानी है। अब ताज़ा ताज़ा रोटी ताज़ा ताज़ा साग खाने का मज़ा है। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला सब के लिए खुदा हाफिज़।